नमस्कार मित्रों, दिशा एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एस्ट्रो सीक्रेट कोड ऑफ लाइफ, दैट इज़ त्रिकोण। ये टॉपिक जो है ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। आप बिना एस्ट्रोलॉजी को जाने, बिना होरोस्कोप देखे अपने बारे में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में और सोशल सर्कल के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको पता होगी। आप उनको समझेंगे और उनकी आप रेमेडीज भी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं एस्ट्रो सीक्रेट कोड ऑफ लाइफ, दैट इज़ त्रिकोण। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कुंडली बनाई हुई है, इसमें हम देखते हैं कि देखिए ये 1 नंबर लगन में, यहाँ पे 1 नंबर है वो लगन है, दूसरा सेकंड हाउस लाइक दिस, ऐसे 1 to 12 हाउसेस लिखे हुए हैं। हमें सिर्फ ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो हाउस वाइज सिग्निफिकेटर्स कौन है। फिर भी अगर इस वीडियो को आप देख लोगे आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। इट्स बेटर अगर आप कॉपी पेंसिल लेके साथ में नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा। त्रिकोण जो है उसको आपने समझना है। जो 4 त्रिकोण होती हैं, एक होती है धर्म त्रिकोण, ये हमारा फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, इसको हम बोलते हैं धर्म त्रिकोण। यस, एक बार दोबारा से, फर्स्ट हाउस उसे साथ में नोट करिए, एंड फिफ्थ हाउस एंड 9th हाउस, ये धर्म त्रिकोण है। ये हमें बहुत कुछ बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और ये जो होता है यहाँ पे एक जो है, इन तीनों साइन में आपको हमेशा फायर एलिमेंट मिलेगा। ठीक है जी। अब दूसरी जो है, अगर आप देखोगे अर्थ त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण जो होती है ये आपका होता है सेकंड हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस। आपको इस जीवन में कहीं से भी अगर पैसा मिलेगा, आप हीरो हो, आप जीरो हो, आप लेबर का वर्क कर रहे हो, आप बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट हो, आप कोई भी हो, जो अगर आपको आपके इस जीवन में जो पैसा मिलेगा, इट्स फ्रॉम योर अर्थ त्रिकोण, दैट इज सेकंड हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस। इसके बाद जो है नंबर 3 पे आती है काम त्रिकोण। काम त्रिकोण जो है ये होता है हमारा थर्ड हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस। काम हाउस का मतलब होता है कामनाएं, हमारी जो डिज़ायर्स हैं। ये भी जो है इन तीनों हाउस से हमारी जो डिज़ायर्स हैं उसका पता लगता है, और उसे फुलफिल करने के मेथड्स भी हमें इन हाउसेस से पता लगते हैं। अब इसके बाद नंबर 4 पे आती है आपकी मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण जो है ये यहाँ पे वाटर एलिमेंट होता है। ये होता है आपका 4th हाउस, आपका 8th हाउस एंड 12th हाउस। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। जी हाँ, धर्म त्रिकोण में कौन सा एलिमेंट होता है, यहाँ पे फायर एलिमेंट होगा। जो आपकी अर्थ त्रिकोण है वहाँ पे अर्थ एलिमेंट होगा। नंबर 3 पे जो आपकी काम त्रिकोण है वहाँ पे एयर एलिमेंट होगा। और जो नंबर 4 पे आपकी मोक्ष त्रिकोण है वहाँ पे वो जो है वाटर एलिमेंट होगा। तो अब ये चीज़ जो है हमने इसको पहले अच्छे ढंग से समझ लिया। अब जब हम बात करते हैं धर्म त्रिकोण की, धर्म त्रिकोण में हाउस नंबर 1 लगन जो होता है वो हमारी हेल्थ होती है। हाउस नंबर 5 ये हमारे पिछले जन्मों के नहीं, प्रीवियस बर्थ के पुण्य कर्म होते हैं। और 9th हाउस जो होता है ये हमारे गुरु का होता है, हमारे पिता का होता है, हमारे भाग्य का होता है। 9th हाउस जो है उसका आपके कर्म करने या ना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे प्रीवियस बर्थ के एक्यूमुलेटेड जो है वो कर्मास होते हैं। ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन 5th हाउस में आपके प्रीवियस बर्थ के पुण्य कर्म जो है वो दिखते हैं। तो हमने देखा दीज 3 हाउसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज लगना योर सेल्फ, सेकेंड इज नंबर 5 जो है वो आपके पुण्य कर्म है। यहाँ से हम संतान को भी देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। और नंबर 9 आपके धर्म कर्म, आप कितने रिलीजियस हैं, ये चीज़ देखी जाती है। अब जब ये, और यहाँ पे कौन सा साइन है, फायरी साइन है। धर्म का अपोजिट, धर्म का अपोजिट हमेशा एस्ट्रोलॉजी में अपोजिट देखना है तो वो उस घर से 7th हाउस जो है वो आपका अपोजिट होता है। जैसे हम धर्म त्रिकोण लगन की बात करते हैं, लगन से अपोजिट जो है आपका 7th हाउस है। यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है। 7th हाउस जो होता है वो स्पाउस का घर माना जाता है, वो आपके बिजनेस पार्टनर का घर माना जाता है, वो अदर पीपल का घर माना जाता है। अब अगर हमने धर्म अनुसार काम किया,
ये चेकलिस्ट है। जो बंदा धर्म अनुसार चलता है, अब धर्म का मीनिंग रिलीजन से नहीं है, धर्म का मतलब जो है कि जो भी आपको सोसाइटी की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से जो आपके संस्कार हैं उसके अकॉर्डिंगली आप चलते हो। जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जैसे एक टीचर है उसकी ड्यूटी है अच्छे ढंग से पढ़ाना, एक डॉक्टर है उसकी ड्यूटी क्या बनती है, उसकी ड्यूटी बनती है पेशेंट्स को देखना अच्छे ढंग से। ये नहीं कि आप गवर्नमेंट ऑफिस हॉस्पिटल में आ जाओ, बाद में मैं प्राइवेटली आपको चेक करूँगा। पुलिस ऑफिसर है उसकी ड्यूटी है कि उसने क्या करना है, पब्लिक की कोई की रक्षा करनी है, लेकिन अगर वो उसे नहीं करता तो वो धर्म के खिलाफ है। तो इसे आपने फंडामेंटली डेफिनेशन समझ लेनी है। धर्म की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन डिफर है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ को डिफाइन करने की होता है कि आपका सोल, आपकी आत्मा और आपके संस्कार, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, इनसे आप धर्म की को डिफाइन करते हैं। ठीक है जी। अब फर्स्ट हाउस हमारा लगन का हुआ। लगन का मतलब उस बंदे की पर्सनैलिटी, उसकी हेल्थ कैसी है, ठीक है, उसके बहुत सारी उसकी हैबिट्स, उसके बारे में बड़ा कुछ पता लगता है। अब अगर वो धर्म अनुसार चलता है, उसका फर्स्ट हाउस तो बढ़िया होगा, लेकिन उसका अपोजिट हाउस यानी कि सेवंथ हाउस होता है स्पाउस का, उसका स्पाउस उसके ऑनेस्ट टू वर्ड दैट पर्सन होगा, उसका जो पार्टनर होंगे वो भी उसके साथ अच्छा सहयोग देंगे, ठीक है, और अदर पीपल जो हैं वो भी जो है उसके साथ अच्छे ढंग से चलेंगे। इसका मतलब फर्स्ट हाउस जो है धर्म अनुसार चल रहा है। लेकिन इसका अपोनेंट अगर अधर्म अनुसार चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, उसका सेवंथ हाउस, उसका स्पाउस जो होगा उसे उसके प्रति डिसऑनेस्ट होगा, उसके पार्टनर उसके प्रति डिसऑनेस्ट होंगे, उसको धोखा दे सकते हैं, और लोग जो हैं उसको कैसे मिलेंगे, अच्छे नहीं मिलेंगे। अब इसका सीधा मतलब ये हुआ कि उसका लगन वीक है। ऐसा होने से फिजिकली और मेंटली वो हर्ट होगा, उसकी हेल्थ वीक होएगी और वो टेंशन में रहेगा। तो यहाँ पे हमने सीखा कि धर्म त्रिकोण का पहला घर जो है, अगर वो धर्म अनुसार चलता है तो ये उसके लिए वैल्यू बढ़िया है, लेकिन अधर्म अनुसार चलने से क्या होगा, वो नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारे हाथ में है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा सेवंथ हाउस, हमारा स्पाउस जो है ऑनेस्ट टूवर्ड अस हो, हमारे पार्टनर हमारे साथ अच्छे हों, क्योंकि ये हमारे सपोर्टिंग सिस्टम होते हैं, तो इसके लिए हमें जो है अपने फर्स्ट हाउस को, जो कि धर्म त्रिकोण का फर्स्ट पार्ट है, उसे आपको सही करना है। ये अग्नि साइन होता है, पावर होती है, लेकिन क्या है, अगर ये वीक होगा तो अग्नि मध्यम हो जाएगी। अगर आप बहुत अच्छे कुक भी हो, लेकिन अगर आप गैस पे कोई खाना बनाते हो तो वो 2 मिनट में बनेगा, लेकिन अगर आप कैंडल जो है उसको नीचे रख के गैस की जगह कुछ खाना बनाओगे तो उस पर आपको टाइम लगेगा। यूज़ करनी चाहिए हमें यहाँ पे कॉमन सेंस। अब हम बात करते हैं अग्नि त्रिकोण की, जो है 5 नंबर के हाउस की। फिफ्थ हाउस जो है वो हमारी संतान है, फिफ्थ हाउस हमारे स्टॉक्स हैं, फिफ्थ हाउस हमारे अफेयर्स होते हैं, फिफ्थ हाउस हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है फिफ्थ हाउस अगर हमारा अच्छा है, अगर ये धर्म त्रिकोण है, अगर हम धर्म अनुसार चलते हैं तो आप देखेंगे तो इससे अपोनेंट जो है, अपोजिट हाउस जो है वो 11th हाउस है। अगर आप काउंट भी करोगे 7 नंबर जो है वो 11th हाउस बनेगा। तो ये जो घर होता है ये इच्छा पूर्ति का घर है, यहाँ पे हमारी डिज़ायर फुलफिलमेंट होती है। तो आप देखोगे फिफ्थ हाउस अच्छा होने से क्या होगा, आपकी डिज़ायर जो हैं वो फुलफिल होगी, जो आपके मन में आएगा वो पूरा होगा। बिकॉज नंबर 5 हाउस जो है आपके पिछले जन्म के कर्मों का है, और यहाँ का जो अगर आपने इसका पासवर्ड है वो है आपने यहाँ पे धर्म अनुसार चलना है। अगर आप धर्म अनुसार चल रहे हो, अगर आपने कोई पासवर्ड अगर सही लगाया तो आप जितना मर्जी पैसा निकालो, अगर गलत पासवर्ड लगाओगे, चाहे वो आपके घर की तिजोरी है चाहे बैंक है, तो वो आपको पैसा नहीं देगा। सो इफ़ यू वांट टू एक्टिवेट एंड गेट द बेनिफिट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ पॉजिटिव कर्मा, यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू धर्मा। सो इससे 11th हाउस भी आपका एक्टिव हुआ। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी, और यहाँ पे 5 नंबर में फायर है। अब जो फायर होगा, फायर एनर्जी का, एक्शन का काम करता है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में जाओगे, घबरा के बात नहीं करोगे, नहीं जी कहीं पैसे ना डूब जाए, लाइक एक नेगेटिव एटीट्यूड से जाना। आप चाहोगे फिफ्थ हाउस में जो भी काम करोगे बड़ा पावर से, बड़े अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप बात करोगे। और एक चीज़ आप याद रखिए, ये तीनों हाउस में अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखता है तो इसका मतलब आप धर्म अनुसार चल रहे हो। अब हम बात करेंगे 9th हाउस की। 9th हाउस हमारे पिता होते हैं, 9th हाउस हमारे गुरु होते हैं, 9th हाउस हमारा भाग्य होता है, एक्यूमुलेटेड अवर कर्मास ऑफ प्रीवियस बर्थ्स। अब यहाँ पे अगर आप देखिए कि अगर वो बंदा अनलकी है,
वो कोई भी काम करता है उसका नुकसान हो जाता है, तो हमें मालूम है कि ये बंदा धर्मानुसार नहीं चल रहा। तो कई बार क्या होता है, इस जन्म में उसके काम धर्मानुसार चल रहा हो, लेकिन प्रीवियस कर्मों में उसने कहीं ना कहीं अधर्म किया है। ये हमेशा याद रखिए, धुआं वही निकलता है जहाँ पे आग निकले। इसको हमें अच्छे ढंग से समझना है। अब तीनों को हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब आप देखते हो किसी के गुरु बड़े अच्छे होते हैं, कई लोग होते हैं उनके गुरु चंडाल होते हैं, उनके बारे में बड़ा उसको मान सम्मान होता है अपने गुरु के बारे में। बाद में पता लगता है जी कि ये तो गलत आदमी है, लाइक दिस न्यूज़पेपर में एक्सपोज हो जाता है। इसका मतलब उस बंदे का जो है धर्म त्रिकोण का उसने धर्म अनुसार नहीं चला। गुरु को भी सिलेक्ट करने का एक धर्म होता है, मेथड होता है, उसको उसने फॉलो नहीं किया, इसलिए रॉन्ग गुरु मिला। लेकिन इसमें उसका भाग्य भी इतना ही इंपॉर्टेंट था। पिता हैं, पिता कई बार ऐसे बड़े हेल्पिंग होते हैं आपके लाइफ में, आपके साथ खड़े हो जाते हैं। और कई बार जो फादर होते हैं या आपके बॉसेस होते हैं, वो ऐसा होता है कि आपके अगेंस्ट ही रहते हैं। आप उनके लिए जितना मर्जी कुछ करो वो आपको कभी समझ नहीं पाते। इट मीन्स ये बंदे का कहीं ना कहीं अधर्म आ गया है। अब जब हमने धर्म त्रिकोण की बात की, धर्म त्रिकोण जो है उसका एक नियम है जी। वो नियम क्या है? धर्म त्रिकोण का एक सबसे बड़ा नियम है, दया धर्म का मूल है। ये दया धर्म का मूल है। जो पर्सन्स लोगों पे दया नहीं करते, एनिमल्स बर्ड्स पे दया नहीं करते, ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर आप देखोगे बिना वजह फ्लावर्स को तोड़ दिया उन्होंने, एनिमल्स के साथ बड़ा रूडली बिहेव किया, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, तो उनके मन में कोई दया नहीं है। उनके लिए उन किसी का जीना मरना कोई वैल्यू नहीं रखता। तो आप देखेंगे ऐसे लोग जो होंगे वो उनके ये तीनों हाउस नंबर 1 सेल्फ हेल्थ से रिलेटेड, हाउस नंबर 5 संतान से रिलेटेड और स्टॉक से रिलेटेड, और हाउस नंबर 9 जो कि बड़े बुजुर्गों का, फादरली फिगर का, बॉसेस का आशीर्वाद या हेल्प होगी, वो इन लोगों को नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही तो आप आइडिया लगा लो, किसी के मुंह पे नहीं बोलना, लेकिन आप समझ जाओ जी हाँ कि भी यहाँ इसके 3 हाउसेज जो हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। अब हम बात करते हैं अर्थ त्रिकोण की। अर्थ त्रिकोण में हमने पहले ही डिस्कस किया है, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 6 एंड हाउस नंबर 10 होते हैं। जो अर्थ त्रिकोण है इसी से ही हमें धन मिलता है। इसका कोड वर्ड जो है, इस त्रिकोण का सीक्रेट कोड है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किए बिना पैसा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने सही ढंग से भी करना है या गलत ढंग से भी करना है, अगर आपने चोरी भी करनी है तो रात को जल्दी उठ के जाना पड़ेगा, रेकी करनी पड़ेगी, किंतु उसे कुछ भी करना है उसके लिए अगर आपको धन चाहिए तो धन के लिए पुरुषार्थ होगा। पहली बात आप याद रखिए, जो बंदा बोलता है ना लैक ऑफ फंड्स, आई एम फेसिंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स लाइक दिस, ये लोग सिंपथी सेकर्स होते हैं। हमेशा याद रखो, दे लैक वन थिंग, दैट इज पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की जो लैकिंग है उसी से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। हाउस नंबर 2 जो है, ये कौन सा घर माना गया है? ये हमारे कुटुंब का, हमारी फैमिली का, हमारी न्यूक्लियर फैमिली, ये इसका घर है। ये हमारे फाइनेंसिस का घर है, हमारे बैंक बैलेंस का घर है। और इस घर को जब हमने यहाँ पे कौन सी है, ये याद रखिए, अर्थ त्रिकोण में जो है अर्थ एलिमेंट होता है। अर्थ एलिमेंट में बड़ा टिकाऊ होता है। अब 2nd हाउस जो है वो हमारी फैमिली का है। जिस बंदे की अपने फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, घर में कला क्लेश पड़ा हुआ है, छोटी छोटी बात को लेके बीच में वहाँ पे हार्मनी नहीं है, बैंक बैलेंस जो है कभी एकदम बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो एक तो चीज़ होगी। इट मीन्स 2nd हाउस मैलाफिक का। क्यों मैलाफिक बन गया? बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे हमने पुरुषार्थ नहीं किया। अब पुरुषार्थ ना किया, उसी के कारण जो है, जो बंदा अगर कोई काम कर रहे हैं, 2 बिजनेसमैन है, एक सुबह जल्दी जाता है अपनी शॉप खोलता है, शाम को भी काम करके आता है। दूसरा बंदा घर से ही अगर 12-1 बजे उठ के जाएगा, और क्या जब उसमें पुरुषार्थ नहीं होगा तो उसकी किस्मत खराब नहीं है, उसकी नीयत खराब है। तो ये याद रखिए, जो 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस किस्मत के भरोसे नहीं है, ये आपके पुरुषार्थ के भरोसे हैं। और जो बंदा, आप कभी भी नोट करो, कोई बंदा होगा वो एक्सक्यूजेज बताएगा तो आपने 1 मिनट में पकड़ लेना है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेगा, दैट चाहे ये इसकी जेन्युइन रीज़न है, अनजेन्युइन है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये पुरुषार्थ की लैकिंग है, इसमें नहीं होगी तो इसके बड़ों में होगी। ये भी एक नियम है, इसे हमें याद रखना है। अब एक चीज़ और आ जाती है इसके बाद, जो है, जो ये अर्थ त्रिकोण का जो 2nd पार्ट है, 2nd हाउसेज जो है वो है 6 नंबर। 6th हाउस को हम देखेंगे। 6th हाउस जो है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, इसके सिग्निफिकेटर आपको याद कर लेने चाहिए, जनरली बताए जाते हैं। 6th हाउस जो होता है ये होता है कर्जा, बीमारी और झगड़ा। कर्जा,
बीमारी और झगड़ा। इसके अलावा ये कंपटीशन का भी हाउस है। हर हाउस के अपने कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो यहाँ पे सिक्स्थ हाउस जो है उसमें जो है आपको पैसा मिलना है। अगर ये घर जो है, अगर आपका किसी से कोई झगड़ा नहीं हो रहा, ठीक है, आपका कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा, आप कोई बीमार नहीं है, ठीक है, कर्जा हो गया, झगड़ा हो गया, किसी का झगड़ा नहीं कर रहे, आपके ऊपर लोन्स नहीं है, तो इट मीन्स आप पुरुषार्थी बंदे हो। बीमार बंदा क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करता, कल को उसको डायबिटिक हो जाता है, फिर एक्सरसाइज नहीं करता, खाने पीने का कंट्रोल नहीं है, पुरुषार्थ की कमी है। ठीक है जी। कई बंदे कहेंगे नहीं जी, हमें तो जो है हेरेटिक प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होगा कि भी उनके बड़े जो थे उनमें पुरुषार्थ नहीं होगा, इसीलिए उनको ये कोई प्रॉब्लम्स आई। जैसे अगर कोई बंदा डायबिटिक है, उसका पहले फादर भी डायबिटिक है, ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारी फैमिली में। इट मीन्स पुरुषार्थ की लैकिंग उसमें नहीं, उसके बड़ों में भी थी, वो वहाँ से ट्रांसफर होके इसमें आई। अब जो सिक्स हाउस है, हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। बीमारी है, कर्जा है, और क्या कहते हैं, बीमारी, कर्जा, झगड़ा है। इट मीन्स जो पुरुषार्थ की यहाँ पे कमी है। बस इसको आपने याद रखना। अगर कोई दिक्कत आ भी गई फिर केयरलेस हो जाना, डॉक्टर के पास नहीं जाना, फिर जाएंगे, कल जाएंगे, प्रोकास्टिनेशन करना। जो प्रोकास्टिनेशन है वहाँ पे आप याद रखिए पुरुषार्थ जो है उसका वो एंटी है। तो पुरुषार्थ करने से जो है झगड़े भी ठीक हो जाते हैं, कर्जे भी उतर जाते हैं, और बीमारियाँ भी सही हो जाती हैं। अब आता है हमारा टेंथ हाउस। टेंथ हाउस जो है ये जो है एक मेन हाउस माना गया है अर्थ त्रिकोण का। टेंथ हाउस हमारे कर्मों का भी माना जाता है। और एक बात याद रखिए, ये नाइन्थ हाउस का सेकंड है। नाइन्थ हाउस होता है फादर, सेकंड हाउस होता है फादर की कमाई, उसकी इनकम। इसे भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फादर ने अगर अच्छा कमाया होगा वो भी हमारे लिए बढ़िया, क्योंकि हमें पैसे आने का सोर्स बन गया। लेकिन ये होता है अपने कर्म से भी हमें पैसा कमाना चाहिए। अब जो बंदा अपना पुरुषार्थ नहीं करता उसका टेंथ हाउस वीक होगा। और टेंथ हाउस के अपोनेंट जो हाउस है वो है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस जो होता है हमारे आराम का होता है। इसे भी हमेशा याद रखिए, हमारे आराम का होता है, हमारी मदर का होता है, हमारे वाहन का होता है, और हमारा वाहन, हमारा पब्लिक जो है इन्फ्लुएंस उसका होता है। लेकिन अगर आपका टेंथ हाउस वीक होगा तो आप कम पैसा कमाओगे, कम पैसा कमाओगे, आप साइकिल पे होगे, आप अच्छी गाड़ी नहीं ले सकते। ठीक है। अब इसी मिलरली आप देखते हैं आपका घर भी फिर छोटा होगा। ठीक है। तो पब्लिक में भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता। हमेशा लोग जो है चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, और मानसिक शांति भी नहीं मिलती। ठीक है। मदर जो है वो भी आपके इतना हक में नहीं होती। टेंथ हाउस अगर पुरुषार्थ नहीं करेगा तो मदर भी कहती है हाँ जी है तो मेरा बेटा लेकिन ढिल्लू। ठीक है जी। अब ये हमने देखा, तीनों त्रिकोण को अंडरस्टैंड किया। अब इसके बाद हम बात करेंगे काम त्रिकोण की। जो काम त्रिकोण है ये आती हैं हमारी थर्ड हाउस, सेवन्थ हाउस एंड इलेवंथ हाउस। ये जो हाउसेज हैं ये हमारे डिजायर्स के हैं। डिजायर्स भैया कब आएगी, जेब में पैसे होंगे तभी कहता है ना बंदा कि यार आज मेरा ये है, गोलगप्पे खाने का मन है, आज मेरा पिज़्ज़ा बर्गर खाने का मन है, किसी 5 स्टार में मैं खाना खाऊं। लेकिन कब खाएगा, उसके बैक हमेशा ये जो काम त्रिकोण के पिछला हाउस जो होगा वो अर्थ त्रिकोण का होगा। पैसे होंगे तभी बंदा करे, कोई चीज़ें इंजॉय करेगा ना। कामनाओं का करना क्या है, डिजायर्स विदाउट एफर्ट्स आर नथिंग, एंड फॉर दिस द इसकी जो काम त्रिकोण है, इसकी जो मदर और फादर हैं वो है आपकी अर्थ त्रिकोण। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो कामना है इसमें भी एक रूल होता है। ये थ्री हाउसेज जो हैं ये इनका एक ही जो है स्लोगन है, ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर। थर्ड हाउस जो है ये आपका सब कॉन्शियस माइंड भी है, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, ये आपके छोटे भाई बहन भी हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया थर्ड हाउस। सेवन्थ हाउस जो है ये आपकी वाइफ है, आपकी फ्रेंड है, आपके स्पाउस हैं। ठीक है जी। और आपके पार्टनर्स हैं। और जो 11th हाउस है वो आपके बड़े भाई हैं, आपके बड़े भाई या बड़े बहन हैं। इसके अलावा ये आपकी इच्छा पूर्ति का घर माना गया है। लेकिन हमेशा याद रखिए, अगर एक इच्छा पूर्ति होती है दूसरी बढ़ जाती है। जैसे एक राक्षस था रक्त बीज, अगर उसे मारा जाता था उसके ब्लड से और राक्षस पैदा होते थे। तो कहा गया है ज़रूरतें तो जो ज़रूरतें जो होती हैं फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन इच्छाएं जो हैं बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। तो ये बात सही है।
तमन्नाओं की दुनिया में अंधेरा ही होता है। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा शुरू हो गई। बाइक था, हमारे पास गाड़ी आए, नई बड़ी गाड़ी आई, बड़ी गाड़ी आ गई, लग्जरी गाड़ी आई, एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। अब यहाँ पे हमने कामना को जो है उसको देखा। जो बंदा ये कहता है यार मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, तीनों हाउसेस में वो बोलेगा। थर्ड हाउस में बोलेगा मेरे छोटे भाई बहन मेरे कहने के अनुसार नहीं चलते, जो मैं चाहता था वो नहीं बने। जब सेवन्थ हाउस में होएगा मेरे पार्टनर इतने अच्छे नहीं है, मेरी वाइफ हेल्पिंग नहीं है, लाइक दिस। और जो है 11th हाउस में वो कहेगा मेरी डिज़ायर थी आज से 10 साल पहले मैं ये करूँगा, वो चीज़ें नहीं पूरी हो रही। इट मीन्स उसकी कामनाएं पूरी नहीं हो रही। कामनाएं पूरी ना होने से उसका वही बात है, इससे बैक का जो उसका पुरुषार्थ का कॉर्नर, जिसे अर्थ त्रिकोण बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं वो वीक है। और यहाँ पे कामनाओं को पूरी करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, उसे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स उसके अंदर आने चाहिए, अगर वो इनिशिएटिव्स लेने वाला है। हमेशा याद रखिए, जो बंदे इनिशिएटिव्स लेते हैं लाइफ में, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और डर के आगे जीत है वाली बात होती है, उनकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो इसको हमें याद रखना है। अगर 7th हाउस में है, अगर वो पर्सन किसी से लड़की से शादी करना चाहता है, उसमें गट्स ही नहीं है उससे बात करने के, तो बाद में लड़की का जो बाप होता है उसको बोलता है बेटे ये तेरी बहन की शादी है, यहाँ पे आके जो है बरातियों की सेवा करना। तो इसको याद रखिए कि जो थर्ड 7th और 11th हाउस, ये थोड़ा सा डर से हमें कॉन्कर करना पड़ेगा, थोड़े अपने गट्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये इनिशिएटिव्स भी लेना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप्स भी चाहिए, तो ये थर्ड हाउस आपका कामनाएं जो है वो पूरी हो जाती हैं। अदरवाइज बंदा क्या है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता रहता है, लेकिन सपने तभी देखे जाते हैं, हमें उनको पूरा करना है। तो इसको भी हमने समझना है। अब थर्ड हाउस के ओपोनेंट जो है वो 9th हाउस है। 9th हाउस होता है हमारा जो है प्रीवियस बर्थ के कर्म। अगर थर्ड हाउस डिस्टर्ब होगा, अगर हमें लैकिंग होगी, हमें डर होगा, तो हम अपने जो है 9th हाउस को डिकोड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हमें गुरु की कृपा, हमारे पिता की कृपा, हमारे बॉसेस की कृपा, हमारे अच्छे कर्मों जो हमें रिलीज करवाने थे वो नहीं कर पाए, तो इसका बैड इम्पैक्ट आएगा। जब हम 7th हाउस की बात करते हैं, अगर 7th हाउस में नलायकी है तो उससे जो लगन जो है वो वीक हो जाएगा, लगन वीक हो गया। तो अब यहाँ पे 7th हाउस जो है, अगर वहाँ पे इनिशिएटिव्स नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, डर है, गट्स नहीं है, तो उससे क्या होगा, फर्स्ट हाउस जो है वो भी वीक हो जाएगा। आप देखते हो दो पर्सन है, दोनों की वाइफ है, एक ही वाइफ उसे हमेशा पुशिंग नेचर की वाइफ मिली हुई है। वो कहता है यार मैंने स्कूटर से ना मैंने गाड़ी ले लेनी है, हाँ जी हाँ जी आप लो, भगवान की कृपा है, गाड़ी हमारे लिए बनी है, ऐसा थोड़ी है, आप लो कोई बात नहीं। नहीं यार वो ना इससे EMI बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं हम मैनेज कर लेंगे, हैव फेथ ऑन गॉड। अगर आपका खर्चा बढ़ेगा ना, इनकम भी बढ़ जाएगी। दूसरे की वाइफ जो 7th हाउस से देखते हो, वो कहता है यार मैंने ना गाड़ी लेनी है, हाय आगे आपको पता कितना खर्चा है, गुन्नू मुन्नू के कितने खर्चे हैं, नन्नू के कितने खर्चे हैं, तो स्कूलों की फीस जानी है, आगे उधर से आपकी बहन की शादी भी होनी है, तो ये तो जी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, रहन दीजिए हम स्कूटर पे ही ठीक है। सो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि जो वाइफ जो है अगर ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स उसका 7th हाउस भी ठीक है, वो बंदा भी जो है दलेर होगा। इसे भी आपने याद रखना, इसे आप क्लियरली कर याद रखो। और एक नियम है, कहता है जो रानी होती है उसका पति हमेशा महाराज होता है, जो नौकरानी होती है अगर उसकी शादी किसी महाराज से हो जाए वो उसको भी नौकर बना देगी, क्योंकि ये कलयुग है, पत्नी का प्रभाव तो हर जगह पे होगा, ये सत्य है। ठीक है जी। अब हमने ये देखा कि काम त्रिकोण की बात हो गई। काम त्रिकोण के बाद लास्ट आती है हमारे पास मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण में हाउस नंबर 4 है, हाउस नंबर 8 है और हाउस नंबर 12 है। मोक्ष का मीनिंग यहाँ पे क्या है? मोक्ष का मीनिंग है, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी, आपने खाना खाना है, तो खाना खाने से पहले आप बड़े भूखे हो, लेकिन अगर आपको टेस्टी फूड मिल जाता है या वैसे जनरल फूड मिलता है तो आपका पेट भर जाता है, आप तृप्त हो जाते हो। लेकिन अगर आपको बहुत टेस्टी फूड मिलता है, जो आप चाहते हो वो चीज़ खा रहे हो, तो आप तृप्त हो जाओगे, अदरवाइज आप कहोगे भी मेरा पेट भर गया, मैंने मजबूरी में खाना खाया। जब आपके जो है टेस्ट की चीज़, जैसे आप कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, अगर वो आपको खाने को मिले भूख के टाइम पे, तो आप तृप्त हो जाते हो। तो ये जो तृप्ति है, इसी को हम लोग मोक्ष मानते हैं, इसे याद रखिए। ठीक है। अब 4th हाउस जो होता है वो आरामगाह है, वो आरामगाह है, वो रेस्ट हाउस है। घर बोला गया, घर किस लिए, आपको प्रोटेक्ट करता है, आप वहाँ पे जैसे मर्जी कपड़े पहन के बैठें, कोई बात नहीं, अपना घर है। माँ भी जो है हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है। आप नोट कर लीजिए,
अगर तीन भाइयाँ, तीनों भाइयों में जो सबसे निकम्मा होगा उसको दुनिया छोड़ देती है, लेकिन माँ हमेशा उसको अपने साथ रखती है। उसको माँ हमेशा अपने सबसे कमज़ोर बच्चे के साथ होती है। और ये जो फोर्थ हाउस है, यहाँ पे हमारी कन्वेंस भी होती है, वाहन भी आता है, हमें सुख सुविधा भी जो है वो मिलते हैं, और यहाँ पे हमारा पब्लिक इन्फ्लुएंस भी बनता है। फोर्थ हाउस जो है हर बंदे को चाहिए। पब्लिक नहीं होगी, वाह 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 नहीं होएगी। आप नोट करो, अगर लोग वाह के चक्कर में छोड़ देना कि वाह 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 जी वाह, मिश्रा जी ने ये घर बनाया, तो लोग झोंपड़ियों में रहने के भी कंफर्टेबल है। हम लोग लोगों को इम्प्रेस करने के लिए 90% से मोर देन 90% मनी वी आर स्पेंडिंग जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स। प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, लेकिन फोर्थ हाउस में जो चीज़ अच्छी लगती है फिजिकली मेंटली वो तो हम करेंगे ना जी। अब आता है ये वाटर साइन है, और यहाँ पे इमोशंस चलते हैं। आपने कोई गाड़ी लेनी है तब आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, भाई हम तो घर से बजट बना के आए थे 8 लाख का, गाड़ी हमें 15 लाख की दिख रही है। आपने कहा ना कोई बात नहीं, गाड़ी लेनी है, पता होना चाहिए शर्मा जी की गाड़ी से तो बड़ी है ना जी, ले लो। ये वी आर यूजिंग द इमोशंस। माँ है, माँ भी इमोशन यूज़ करती है। जब हमने घर लेना है, घर बनाना जी, एक बार ही घर बनाना, कोई बात नहीं, बजट डजंट मैटर, स्पेंड मनी, पता लगना चाहिए अपन का घर है। तो यहाँ पे इमोशंस एक्टिव होते हैं, आराम का है। अब एट्थ हाउस होता है हाउस ऑफ डेथ। देखा जाए तो हर बंदे का जो अल्टीमेटली आराम का है इस फिजिकल बॉडी की, वो एट्थ हाउस होता है। एट्थ हाउस में जो डेथ होती है फिजिकल डेथ होती है, लेकिन इससे पहले भी कई बार लोगों की मॉरल डेथ भी हो जाती है। एट्थ हाउस जो है ये हाउस ऑफ, एक तो डेथ का है, दूसरा क्या है, ये होता है R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इस घर में को हम अगर एक्टिव करते हैं, आपको लगता है, आप देखिए आज जितने भी लोग बढ़ रहे हैं आगे, टेक्नोलॉजी जो है वो लेके जा रही है आगे, बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं उनका R&D के ऊपर वो बहुत मनी स्पेंड करती हैं, तो वही उनका है। देखिए सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में बिजनेस है, सबसे बड़ा पहले है इनका आर्म्स का है, उसके बाद जो है ये मेडिसिन का है। तो दोनों में R&D जो चलती है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो जाती है, नई टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करते हैं। तो डेथ का मतलब यहाँ पे है, भैया जो ट्रेडिशन थे उनकी डेथ हो गई। अगर बच्चा 7th क्लास से 8th में गया तो 7th क्लास की डेथ हो गई, तो जो प्रीवियस चीज़ें हैं वो ऑब्सलीट होती रहती हैं। इस घर को हमें पॉजिटिवली लेना है। जब डेथ बोला तो डेथ वैसे भी जो वर्ड है ये है ट्रांसफॉर्मेशन का, लेकिन यहाँ पे भी वाटरी साइन है। अब इसके अपोनेंट जो है हम देखते हैं सेकंड हाउस होता है। सेकंड हाउस जो है वो हमारा जो है वो फंड्स का, हमारे फाइनेंसिस का घर है। अब क्या होता है, जितनी R&D बढ़िया होगी, R&D बढ़िया होने से हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो हमें फंड्स आएंगे। ये भी क्लियर हो गया। हमारा फैमिली जो है उसका लाइफस्टाइल हम लोग बढ़िया कर लेंगे, तो ये है। लेकिन अगर यहाँ पे दिक्कत है एट्थ हाउस में, तो हमारे पास फंड्स नहीं आएंगे। फंड्स नहीं आने से क्या होगा, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में, अच्छे कॉलेजेस में नहीं पढ़ा पाएंगे। उनको भी हम बोलेंगे भैया जॉब करो, हमारा हाथ टाइट है, तो हमारा लाइफस्टाइल भी जो ऑर्डिनरी हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। सेकंड हाउस जो है अपोनेंट हाउस हमेशा हमें डिफाइन करता है। अब हम बात करेंगे ट्वेल्थ हाउस की। ट्वेल्थ हाउस को जो होता है ये हमारा इन्वेस्टमेंट का भी घर होता है। जब हम मनी इन्वेस्ट करते हैं तो हमसे कुछ जाता है। ये हमारे प्रदेश का घर भी होता है। देश परदेश बोला गया ना जी, गाना सुना हुआ परदेशियों की के ऊपर गाना। अब यहाँ पे सेकंड हाउस प्रदेश का भी है। देश में बंदे जो हैं पूरी बातचीत होती है, प्रदेश में बंदा बड़ा जाता है, चाहे जितना मर्जी पैसा कमाए, लेकिन इमोशनली जो है वो सिंक हो जाता है। उसे अपना प्रीवियस वहाँ का खाना, वहाँ का पीना, वहाँ के लोग अलग होते हैं, अलग इन्वायरमेंट में डाल दिया जाता है, तो मुश्किल आ जाती है जी। तो ये, और यहाँ पे ये हाउस जो है ये हॉस्पिटल का भी माना गया है, ये इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन का ये घर माना गया। फॉरेन मतलब कि भी ठीक आजकल बोलते हैं जी, बड़ा आजकल फैशन है, हमने बाहर जाना, लेकिन फॉरेन जो है एक किस्म का देश निकालना होता है। प्रदेश का मतलब भी देश से निकल और फिर प्रदेश में जा। अब ये जो घर है ट्वेल्थ हाउस में, अगर आप देखते हैं यहाँ पे बेडरूम प्लेजर्स भी देखे जाते हैं, उसका जो है उसका स्पेंडिंग देखा जाता है। अगर बंदा कंजूस है, अगर वो कंजूस है और क्या कहते हैं उसका जो है विदेश में उसकी सेटिंग नहीं हुई, और उसके बाद उसका ये चीज़ें जब हमें पता लगती हैं, हमें इसका इशारा बन जाता है कि जो इसका ट्वेल्थ हाउस है वो ज़रूर वीक है। और ट्वेल्थ हाउस के जो अपोनेंट हाउस माना गया है वो होता है सिक्स हाउस। सिक्स हाउस किस चीज़ का होता है, वो हमारे जो है ये कंपटीशन का घर भी माना गया है, ये ऋण, रोग और शत्रु का भी घर माना जाता है। जब ट्वेल्थ हाउस जो है
वहाँ पे दिक्कत होगी तो जो हमारा 6th हाउस भी जो है वो डिस्टर्ब होगा, इसको भी आपने समझना है। तो ये इस अगर हम लोग इनको अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, हाउसेस क्या हैं, उनके त्रिकोण क्या हैं, उनको चलाने का ढंग क्या है, तो ये ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसके एक होता है धर्म, उसका अपोनेंट होता है अधर्म। अब जो होता है अर्थ अनर्थ, उसका उल्टा अनर्थ होगा। अब इसके बाद है काम होगा, तो आगे क्या होगा जो है दुष्काम। और एक होता है हमारे पास लास्ट में जैसे होता है मोक्ष, और वहाँ पे इसका ओपोनेंट होता है अतृप्त। अब 4 चीज़ें होगी। देखो, अगर व्यक्ति धर्म के अनुसार चलेगा तो वो जो इनकम होगी उसका अर्थ भी अच्छा माना जाएगा, उसके अर्थ में बरकत होगी। मेहनत करने वाले बंदों के अर्थ में बरकत होगी, धन में बरकत होगी। जब धन में बरकत होगी तो उसका काम भी जो है वो बड़ा एथिकल काम होगा, उसकी डिज़ायर्स अच्छी होगी। और जब एथिकल काम करेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसे मोक्ष मिल जाएगा, उसके जीवन में तृप्ति होगी। वो कहेगा जी हम संतुष्ट हैं, हम आनंदित हैं। लेकिन अगर बंदा अधर्मी है तो उससे क्या होगा, उसका अर्थ भी जो है वो अनर्थ वाला होगा। याद रखिए, गलत ढंग का पैसा जो है हमेशा नुकसान करता है। लक्ष्मी माता जी आते हैं तीनों अर्थ त्रिकोण में आते हैं, या उल्लू पे बैठ के आते हैं, और या किसके ऊपर बैठ के आते हैं, या वो गरुड़ के ऊपर बैठते हैं। उल्लू एकांत प्रिय जीव है, वो अंधेरे में जागता है। तो जो गलत ढंग से पैसे कमाते हैं रात को उनको नींद नहीं आती, इसे आप चेक करेंगे। अब ये जो था अर्थ अच्छा ना हुआ, अर्थ अच्छा होने से कामनाएं अच्छी नहीं होगी, उसकी जो दुष्भावनाएं होंगी उसकी कामनाएं सीधी नहीं होगी। याद रखिए, जो गलत ढंग से पैसे कमाते हैं उनको घर की रोटी और घर की रोटी पसंद नहीं होती, तो वो गलत ढंग से लाइफ को जीते हैं। और जब वो गलत ढंग से जिएंगे, कभी भी याद रखिए उनको तृप्ति नहीं होगी, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, वो हमेशा अतृप्त रहेंगे। जीने के बाद भी और मरने के बाद भी ये लोग चंडाल बनते हैं। हमारे हाथ में है कि हम शांति से देवदूत बने मृत्यु के बाद, और या हम चंडाल बन के भटकते रहें। चॉइस इज अवर। अगर हम इसको लेक्चर को, नो डाउट कि थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन अगर इसको अच्छे ढंग से समझते हैं तो मेरा ख्याल है आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रेक्टिफाई आर कर्मास। अगर हम करते हैं, हमें मालूम है कौन सा कर्म सही करने से क्या करेंगे। जनरली हमेशा याद रखो, धर्म को एक्टिव कर लो, तीनों त्रिकोण सही हो जाएंगे। धर्म दया, दया धर्म का मूल है, इसे याद रखिए। जितनी यथाशक्ति हो आप लोगों की हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच।